समुद्र के किनारे एक पेड़ के ऊपर उसका घोंसला था, वहीं वो रहता था। पक्षिणी थी, उसके छोटे छोटे अंडे थे घोंसले में। एक दिन जोर की लहर आई समुद्र में, तो घोंसला बह गया समुद्र के अंदर। पक्षिणी बेचारी वहीं मंदिर के ही आंगन में जाके कुछ दाना वाना चुग के आती थी। चुग करके लौट करके आई तो देखा घोंसला नहीं है। घोंसले को देखा तो देखा वो तो समुद्र में बहता हुआ चला गया। गौरैया पक्षी ने जाकर के समुद्र देवता से प्रार्थना की, हे समुद्र देवता, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने आपका कभी कोई अनहित नहीं किया, आपका क्या, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, आप कृपा करके मेरे घोंसले को वापस कर दो। उसमें भी छोटे छोटे अंडे हैं, उन्होंने जन्म ही नहीं लिया अभी, उनका कोई दोष नहीं है, आप उसको वापस कर दो। इतने में ही समुद्र देवता प्रकट हो गए। प्रकट होकर जोर से हंसने लगे और हंस करके कहने लगे, बोले, हे छोटे से गौरैया पक्षी, तुम देखती हो समुद्र कितना विशाल है, और तुम छोटी सी पक्षिणी की बात मान करके तुम्हारा घोंसला वापस लौटाऊंगा मैं? यही स्तर है मेरा। मैं अपना स्तर इतना तो नहीं गिरा सकता कि तुम्हारे लिए घोंसले वापस करूंगा। पक्षी ने कहा, देखिए आपका स्तर बहुत विशाल है, बहुत मान है, लेकिन बड़े स्तर वाले ही छोटे वालों का ध्यान रखते हैं ना। आपका स्तर अद्भुत है, लेकिन मेरे बालक निर्दोष हैं, उनको वापस कर दो। ध्यान से सुनिएगा, धैर्यवंतता का मतलब आलस मत लगा लेना। आप इस गौरैया पक्षी की कथा को सुन के समझिए धैर्य कहते किसको। तो गौरैया पक्षी ने कहा कि आप विशाल हैं, लेकिन मेरे पुत्रों का कोई दोष नहीं है, वापस कर दीजिए। समुद्र देवता बोले, अब तो वो बह गए अंदर, अब तेरे लिए मैं उनको प्रकट होकर उनको वापस नहीं करूंगा, तो रोती रहे भले ही, तेरे जैसे लाखों करोड़ों जीव रोते हैं, मैं सबकी इच्छा पूरी थोड़ी करता हूं। गौरैया पक्षी को आया क्रोध और उसने क्या किया, छोटा सा पक्षी अपनी चोंच में समुद्र का जल भरे और जल भर करके दूर जावे और दूर जाकर के उस पानी को खिला दे। बार बार उस जल को भरे और ले जाके वहां पर खिला दे। समुद्र देख के हंसने लगा, बोले, तू छोटा सा पक्षी, छोटी सी तेरी चोंच, क्या कर रही हो ऐसे? बोले, तुमको सुखाऊंगी मैंने प्रण ले लिया, या तो मेरे बच्चे वापस करो, नहीं तो तुमको सुखा दूंगी। समुद्र देवता हंसने लगे, बोले, जीवन में संभव नहीं हो सकता, असंभव है, तुम चाह करके भी मुझको कभी नहीं सुखा पाओगी। बोले, भले ही असंभव हो, लेकिन मैं धैर्यवंत होकर के कर्मनिष्ठ लगी रहूंगी। जिस दिन तुम सूखोगे उसी दिन अपने प्राण त्यागूंगी, और भले ही मेरे प्राण निकल जाएं, तुम सूखो चाहे ना सूखो, मैं अपना कर्तव्य करती रहूंगी। अब समझ में आया धैर्य किसको कहते हैं? धैर्य का मतलब उपलब्धि मिले चाहे ना मिले, अपने कर्तव्य को पूर्णता से करते रहो। अर्जुन, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, जीतेगा हारेगा इसका विचार मत कर, तू बस युद्ध कर। इसी को धैर्यता कहते हैं। धैर्यवंत मतलब अपनी क्रिया को क्रियान्वित करते रहो। जीत होगी, हार होगी, फल क्या मिलेगा, इस पर ज्यादा चिंतन मत करो। ये राम जी का प्रथम लक्षण है कि अपनी चोंच में भर भर के जल लेके जावे, दूर जाके खिला दे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन बीत गए, ठीक है भैया, अब गौरैया पक्षी को देख करके अन्य पक्षियों के मन में भाव आया, बोले, भैया ये छोटा सा पक्षी समुद्र को सुखाने में लगा है। हम जानते हैं कि समुद्र कभी सूखेगा नहीं, लेकिन इसकी कर्तव्य निष्ठता देखो। ये जानती है कि मैं कभी समुद्र को सुखा नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी लगी हुई है, क्यों ना इसका साथ दिया जाए। और देखते ही देखते महाराज स्थिति ऐसी हुई कि जितने गौरैया पक्षी थे सब उसके साथ देने लगे। गौरैयाओं के साथ तोता भी लग गए, तोताओं के साथ कौवा भी लग गए, कौवाओं के साथ देखते ही देखते पक्षियों की जितनी प्रजाति है सब इकट्ठी हो गई, और सब उस गौरैया पक्षी के साथ में समुद्र के जल को चोंच में भरें और दूर जाके खिला दें।
स्थिति ये हो गई महाराज कि उस समुद्र के किनारे पर किलोमीटरों अंदर तक केवल पक्षी 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 पक्षी, और सब अपनी चोंच में जल को भरे और दूर जाके खिला रहे हैं। आकाश से नारद जी निकल रहे थे, नारद जी ने जैसे ही देखा बोले भैया समुद्र पर इतने पक्षी क्यों मंडरा रहे हैं। नीचे जाकर के एक पक्षी से पूछा, भैया इतने सारे पक्षी समुद्र के जल को अपनी चोंच में भर के ये क्या कर रहे हैं तुम लोग। तो एक पक्षी ने बताया, बोले गौरैया पक्षी का घोंसला ले गया समुद्र, और समुद्र ने अहंकार वश कह दिया तुम छोटे से पक्षी के घोंसला थोड़ी वापस करूंगा मैं। तब से उस गौरैया पक्षी ने संकल्प ले लिया मैं समुद्र को सुखा दूंगी। हम सब उसका साथ दे रहे हैं। नारद जी हम सब जानते हैं कि समुद्र कभी सूखेगा नहीं, लेकिन हम कर्तव्य क्यों छोड़े। अरे ऐसे तो सब लोग अहंकार करने लगेंगे, तो हम सब लगे हैं बस उसको सुखाने में। नारद जी बोले तुम लोग जानते हो ये असंभव है, समुद्र को कभी सुखाया नहीं जा सकता। हम जानते हैं असंभव है, लेकिन हम क्यों ना करें, अपने कर्तव्य को पूर्ण करेंगे। भले जीत हो हार हो, लेकिन कर्तव्य अपना पूरा करेंगे। नारद जी ने देखा भाई इन लोगों की कर्तव्य निष्ठता देखो। नारद जी गए सीधे भगवान के पास और भगवान से जाकर के बोले देखो प्रभु, दुनिया भर के पक्षी लगे समुद्र को सुखाने में, जो कि असंभव है। नहीं है कि मुझे देख के लगता है कि इस बार समुद्र का अभिमान नष्ट होना चाहिए। भगवान ने जब आकाश से देखा, कर्तव्य करते हुए उन पक्षियों को देखा, भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले बात तो तुम्हारी सही है, बोले ये समुद्र को बड़ा अभिमान है अपने ऊपर, आओ चलो इन पक्षियों का साथ देते हैं। और भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। बोले सुदर्शन जी जाइए और जाकर के समुद्र के ऊपर 12 सूर्य प्रकट कर दीजिए। इतना तपाइए समुद्र को कि सारा पानी उड़ करके आकाश में बादल बन जाए। इतनी द्रुत गति से अपनी गति को समुद्र के ऊपर जाके चलाइएगा कि 1 इंच बूंद जल भी समुद्र के पास रहे ना। जाकर के सुखा दीजिए समुद्र को। उन पक्षियों के देखते ही देखते आकाश से सुदर्शन चक्र आए, और सुदर्शन चक्र ने आके इतनी द्रुत गति से चलना शुरू किया, जहां एक सूर्य का तपन हम सहन नहीं कर पाते, वहां 12 सूर्य प्रकट हो गए, 12 सूर्य। और इतना तपाया कि महाराज करोड़ों कुंटल, करोड़ों लीटर जल समुद्र का क्षण क्षण में खत्म होने लगा। और देखते ही देखते स्थिति ये हुई कि समुद्र जैसे ही अपने जलाशय को नष्ट करने की स्थिति में आए, बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति में आए, समुद्र देवता प्रकट हो गए। त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु रक्षा करो, मुझे नष्ट मत करो। भगवान प्रकट हो गए, बोले क्यों रो रहे हो। बोले प्रभु मुझे सुखाइए मत। ठाकुर जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते। बोले आप सुदर्शन जी को शांत करो। बोले हम तो कर देंगे, लेकिन तुमको क्षमा मांगनी पड़ेगी। समुद्र देवता बोले मांग तो रहा हूं क्षमा। बोले मुझसे मत मांगो, उस गौरैया पक्षी से मांगो जिसका तुमने अपमान किया। समुद्र देवता घोंसला लेकर के, सारे अंडे व्यवस्थित लेकर के उस नन्हे से गौरैया पक्षी के सामने नतमस्तक हुए, घोंसला रख दिया, क्षमा मांगी। तब सुदर्शन जी शांत हुए और समुद्र व्यवस्थित हुआ। धर्म का प्रथम लक्षण यानी कि धृति, पूरा करूं बस।